अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक लास्ट पे दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसकी तरफ आते हैं। अब लास्ट टाइम हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसे टू मेजर फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसमें से एक जो फेज है उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरी जो फेज है उसे नाम दिया जाता है डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन की तरफ जाएं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर था उसे थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें हमने बात की हुई है चैप्टर 4 के अंदर प्लास्टिड्स में कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो टू लेयर्स पर कंसिस्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन सबसे पहले गिव राइज टू सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं थैलाकाइड। और जो कंप्लीट सेट ऑफ थैलाकाइड है उसे नाम दिया जाता है ग्रेनम, और ग्रेनम जो है वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोट करते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक थैलाकाइड और दूसरा स्ट्रोमा का। अब शुरू में हमने बात की कि जो क्लोरोफिल है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर फेजेस। द फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में अगर हम देखें इसमें सबसे पहले लाइट एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द थैलाकाइड, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। और उसके बाद कहते हैं दिस रिएक्शंस व्हिच आर नोन एज लाइट रिएक्शन। क्यों लाइट रिएक्शन कहा गया, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्या होती है, लाइट इन्वॉल्व होती है। और ये किसके अंदर हो रहे होते हैं, दे टेक प्लेस इन द थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसलिए वो लाइट को कैप्चर करता है, तो इसलिए ये वहां पे हो रहा होता है। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द डार्क रिएक्शन। इसमें हमने बात की थी कि सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है। रिड्यूस का मैंने आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा था। क्या मतलब होता है, मीन कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये वाटर जो टूटता है लाइट रिएक्शन में, इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। उस डाइऑक्साइड लेती है, रिड्यूस होकर क्या बना देती है, ग्लूकोज मीन C6H12O6। और इन दिस टाइप ऑफ फेज के अंदर जो एनर्जी है, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे, एटीपी और एनएडीपीएच, वो टूटते हैं और वहां से एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। और इसके अंदर क्योंकि डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है ये किसके अंदर होते हैं, दे टेक प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो कि फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। समरी ऑफ मैकेनिज्म की अगर हम देखें, डिस्कस कंसीडर कर लें, ये हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। अब ये जो है उसके क्या आ जाते हैं, ग्रेनम। ग्रेनम जो है वो किस पर कंसिस्ट होते हैं, थैलाकाइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से जो लाइट रिएक्शन है वो किस में हो रहा होता है, इनसाइड द थैलाकाइड मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करेंगे। सनलाइट आएगी, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको वो ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन होने से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। बाकी जो क्या कर सकते हैं कि जो क्या होता है डार्क रिएक्शन से, NADP पॉजिटिव बेसिकली क्या है, NAD पॉजिटिव एक को एंजाइम होता है, उसके साथ अगर फास्फेट अटैच कर दें तो वो क्या बन जाता है, NADP पॉजिटिव। वो जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये क्या होगा, अटैच होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी जो है ADP, ये क्या करेगी, एनर्जी जो वाटर के टूटने से रिलीज होती है उस एनर्जी को ये यूज करेगी और ATP की फॉर्म में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। डार्क रिएक्शन यहाँ पे क्या करेगा, NADPH को यूज करेगा और ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, रिलीज होगा। हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, यूटिलाइज करती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज। ये तो वो चीजें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू। और यहाँ पे दो चीजें हम पढ़ रहे हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। अगेन ये इतने सिंपल नहीं है जितने हम इनको डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे।
तो इनकी कंप्लीट क्या बनती है, अलग से समरी बनती है। तो आज जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो हमने डिस्कस करने हैं। दैट इज द फर्स्ट वन, इज द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। अब बेटे लाइट रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करेगा लाइट को। जैसे सनलाइट है, आपको पता है कि सनलाइट में सोलर एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी क्लोरोफिल में जाएगी, जिसकी वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे ही उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, अमिट करेंगे। मीन यहाँ पे उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि ये प्रोसेस क्या कह सकते हैं कि किस चीज में हो रहा होता है। ये बेटे मीजोफिल सेल्स में ही हो रहा होता है सारा, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। खैर, तो इसमें बेटे पहला पॉइंट क्या है लाइट रिएक्शन का, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है लाइट को कैप्चर करेगा। लाइट को कैप्चर करने की वजह से सोलर एनर्जी अमीन अब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अमिट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब अमिट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन एक चेन बनती है जो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करती है। उसे हम क्या कहते हैं, ईटीसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। एक कंसेप्ट ज़हन में बिठा लें कि जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास थ्रू होंगे, वो एटीपी बनाते हैं। दे फॉर्म द एटीपी। लास्ट टाइम थोड़ा सा रिव्यू करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, उसमें बेटे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडाइज मीन सॉरी किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो अपने साथ वो एनर्जी को लेके जाते हैं, जहां पे हमने ऑक्सीजन की, कार्बन की और हाइड्रोजन एलिमेंट की एग्जांपल ली थी। तो इसलिए जहां पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो अपने साथ एनर्जी को लेके जाएंगे, वो एनर्जी को देंगे एडीपी को। एडीपी वो किस में चेंज हो जाएगी, एटीपी में चेंज हो जाएगी। तो वहां पे जाके ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या कार्य होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं। फिर जो लाइट पड़ी मीजोफिल सेल्स के अंदर, जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके ऊपर। अब वहां पे हमने पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक के अंदर, इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहां पे वाटर ऑलरेडी पाया जाता है। उस वाटर के ऊपर जब ये पड़ती है तो वाटर को ये क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। जब ये वाटर को ब्रेक डाउन करती है तो वहां से ऑक्सीजन एटम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन होना, क्योंकि ये प्रोसेस लाइट की ब्रेक डाउन होने प्रेजेंस की वजह से हो रहा होता है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फोटोलाइसिस। अब बेटे इसके बाद क्या कह सकते हैं कि अगला पॉइंट अगर हम देखें, वाटर ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया। ऑक्सीजन के साथ दूसरा एलिमेंट कौन सा रिलीज होता है, हाइड्रोजन एटम। अब ये जो है हाइड्रोजन एटम जो क्या कह सकते हैं कि वो आगे जाके क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन देंगे। मीन हाइड्रोजन, दो चीजें रिलीज हुई, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चला गया। अब जो हाइड्रोजन एटम है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होकर वो इलेक्ट्रॉन देगा। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को देता है, और ये वही इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या करते हैं, पास थ्रू करते हैं। और वो जो हाइड्रोजन है वो क्या बन जाता है, दैट बिकम द आयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्दर ये क्या करते हैं, वही है जो एटीपी प्रोड्यूस की। एटीपी प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या काम करते हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन है वाटर के, ये NADP पॉजिटिव के साथ जाके मिलेंगे हाइड्रोजन एटम, और मिलकर ये क्या बना देंगे, NADPH, जो कि हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से लाइट रिएक्शन में दो चीजें बन रही हैं, एक एटीपी जो कि एडीपी बना रही होती है, और NADP पॉजिटिव जो कि NADPH में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये सारी क्या आ जाती है, समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। ये किस तरह से होता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। आपकी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, क्या कह सकते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये अब्सॉर्ब करेगा सनलाइट को। सनलाइट को जब ये अब्सॉर्ब करेगा, इससे क्या होगा, एनर्जी लेवल इनका इंक्रीज हो जाएगा। प्लस दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। एक तो ये चीज है। दूसरा हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या पाया जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या काम करेंगे, इस सनलाइट की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन होकर ये किस में कन्वर्ट होंगे, एक तो ये क्या रिलीज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन।
और दूसरी चीज ये क्या रिलीज कर रहे होते हैं, वो आयंस बना रहे होते हैं, जो कि हमने बात की है कि हाइड्रोजन आयन बनते हैं, कैसे बनते हैं, बेसिकली वाटर टूट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज होगा। फिर जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होकर सेकंड जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वहां तक पहुंचेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां से पास हुए, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास थ्रू होते हैं, अपने साथ ये क्या लेके जाते हैं, एनर्जी, जो कि ऑक्सीडेशन से रिलीज हुई थी। अब एनर्जी को लेके वो क्या करते हैं, वहां पे जाके एडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एटीपी में। एडीपी वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, एक फास्फेट को अटैच करेगी, वो किसमें कन्वर्ट कर देगी, इनटू एटीपी में। और बाकी जो फर्दर है, जो इलेक्ट्रॉन है, आगे जाके ये हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। ये वही इस हाइड्रोजन आयन के साथ यहाँ पे आके कंबाइन होंगे। जब ये हाइड्रोजन आयन ये कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन एटम। वो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, NADP पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, अटैच होकर वो क्या बना देगा, NADPH। इस कंप्लीट को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। और इसे हम जी स्कीम भी कहते हैं। जी स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको थोड़ा सा वर्टिकल शेप करके देखें तो जी लेटर से मिलती जुलती है। तो समरी ऑफ लाइट रिएक्शन की जो शेप बन रही है, इसे किस दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इट इज आल्सो नोन एज द जी स्कीम। तो एक ये चीज आ गई। दूसरा है बेटे समरी ऑफ डार्क रिएक्शन। अब जो समरी ऑफ डार्क रिएक्शन है, इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द डार्क रिएक्शन, या इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इट इज आल्सो नोन एज द कैल्विन साइकिल। उसकी रीजन क्या है, because the detail of dark reaction were discovered by Melvin Calvin and his colleague at the University of California। और उसी के नाम से इसे क्या नाम दिया जाता है, दैट्स नोन एज कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होता है विद 5 कार्बन कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रही है, विद 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। और कंपाउंड बना के वो क्या बनाते हैं, 2 टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। मीन टेम्परेरी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। मीन 5 कार्बन है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, वो इसके साथ अटैच होगा तो 6 कार्बन कंपाउंड वो क्या कर देंगे, बना देंगे। फिर इसमें से ईच जो कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड, वो फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू 2-3-3 कार्बन कंपाउंड्स में। अब जब इसने स्प्लिट होना है, उस ब्रेक डाउन करने के लिए इसे क्या चाहिए होती है, एनर्जी। अब वो जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं वो रिड्यूस होकर एक जो मीन जो डार्क रिएक्शन में अगर हम देखें 2 चीजें बनी थी। एक बेटे उस प्रोसेस में क्या हुआ था कि 3 कार्बन कंपाउंड बनना, एक दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड बनना। तो 2 3 कार्बन कंपाउंड जो है इसके प्रोसेस के अंदर बन रहे होते हैं। उसमें से एक जो 3 कार्बन कंपाउंड हैं वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन इस प्रोसेस के लिए उसे क्या चाहिए होती है, एटीपी। और रिड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है। हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगी। तो हाइड्रोजन कहां से ले रहे होते हैं, NADPH में। तो इस प्रोसेस में एटीपी और NADPH के मॉलिक्यूल क्या हो रहे होते हैं, यूटिलाइज हो रहे होते हैं। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में और NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव के अंदर। बाकी जो दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड, एक तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, दूसरा जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, वो तो हो गया ग्लूकोज के अंदर। बाकी जो दूसरा है बेटे, दे आर यूज्ड टू रीजनरेट द ओरिजिनल फाइबर कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके दोबारा कंबाइन होते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसे हम इसे क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। और इस प्रोसेस में भी क्या चाहिए होती है, उसे एटीपी चाहिए होती है। अब पूरी अगर हम इसकी समरी अगर हम डिस्कस करें, जैसे ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या काम करता है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेगा। जब ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेगा, 5 कार्बन इसमें है, एक कार्बन ये है, तो ये क्या बना देगा, 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा। तो मीन 5 + 1 6 कार्बन कंपाउंड बन गए। फिर ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है दैट इज स्प्लिटेड इनटू 2-3-3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन इसको स्प्लिट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है एटीपी की फॉर्म में, और NADPH की फॉर्म में एनर्जी क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। स्प्लिट होंगे, एक 3 कार्बन कंपाउंड प्लस दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। अब दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड जो है, जो ये जब एनर्जी देगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब ये जो हाइड्रोजन है इस 3 कार्बन कंपाउंड के साथ आके अटैच होगा, इस कार्बन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और ये रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू ग्लूकोज। बाकी दूसरा जो 3 कार्बन कंपाउंड रह गया था
वो क्या करता है, दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड को क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है साइक्लिक वे में, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, दैट्स नोन एज कैल्विन साइकिल। तो ये बेटे 2 टॉपिक्स हैं जो क्या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं। एक समरी ऑफ लाइट रिएक्शन है और दूसरी क्या है, समरी ऑफ डार्क रिएक्शन है। एक्सटेंसिवली ये क्या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के टॉपिक्स में। अब आप आते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। जी अब बेटे इसके अगर हम क्वेश्चंस देखें, इसमें पहले नंबर पे कल हमने वैसे डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंसिवली लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक समरी ऑफ लाइट रिएक्शन है और दूसरी बेटे क्या है, समरी ऑफ डार्क रिएक्शन। तो ये जो 2 क्वेश्चन है एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट है इन द लॉन्ग क्वेश्चन। जी बेटे सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम आते हैं दोबारा से लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मीन समरी ऑफ लाइट रिएक्शन की। अब ये स्टार्ट हो रहा है जहां पे ये है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम के नीचे आप लोगों की बुक के ऊपर ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या है वो स्टार्ट हो रहा होगा, दैट इज द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। अब इसको मैंने विद हेडिंग के साथ कर दिया है, पॉइंट्स को आप लोग भी हेडिंग के साथ बनाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो है ना मार्क्स फिर फुली मिलेंगे। और ये 2 टॉपिक्स हैं, समरी ऑफ डार्क रिएक्शन और समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। अब बेटे अगर हम इसमें देखें समरी ऑफ लाइट रिएक्शन में, पहले नंबर पे ये क्या आ जाते हैं जी, पहला जो पॉइंट है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे पॉइंट का क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कैसे बनाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसकी हेडिंग आ जाएगी फोटोलाइसिस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। चौथा जो पॉइंट है उसकी हेडिंग आ जाएगी रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव इनटू NADPH। और साथ आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सिर्फ 5 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है सारा डायग्राम की बेस के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद इसी तरह से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन कैल्विन साइकिल और गिव द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन और गिव द समरी ऑफ कैल्विन साइकिल। इस तरह से भी पूछा जाएगा। हमने इसमें सबसे पहले डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल हेडिंग देंगे, डिस्कवरी की हेडिंग देंगे, समरी बताएंगे। फिर उसमें से ईच पॉइंट की मैंने फिर से हेडिंग बना दी है। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद 5 कार्बन कंपाउंड्स, पहले पॉइंट ये आ जाएगा। फिर दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बेटे, रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स। और उसके साथ आप लोगों ने ये साइकिल लाजमी ड्रा करना है। अगर आप लोग साइकिल नहीं ड्रा करोगे तो जस्ट 5 में से 2 मार्क्स जो हैं वो इसके मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज में। कुछ एमसीक्यूज हमने कल डिस्कस कर लिए थे, हम अपने इस रिलेटेड टॉपिक से डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। अब बेटे कल हमने पढ़ा था कि जो डार्क रिएक्शन में आ जाए, 5th एमसीक्यू हमारे प्रोसेस में। बेसिकली ये कल भी डिस्कस कर लिया था। डार्क रिएक्शन किसके अंदर हो रहा होता है, ये हमें पता है, स्टोमा में हो रहा होता है, ये भी कल पढ़ा था। अब जो हमारा जो क्या कह सकते हैं कि इसमें एमसीक्यूज अगर हम देखें फर्दर जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं।